गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाते हैं, फर्स्ट भी आ गए, सब लोग आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो कल का हम लोगों ने डिस्कशन किया था शायद न्यूमान प्रोजेक्शन, और आप याद कर रहे होंगे सौहार्स प्रोजेक्शन का एक रिलेशन हमने देखा था, और वहां पे हमने एथेन का मॉलिक्यूल लिया था और ब्यूटेन का मॉलिक्यूल न्यूमान प्रोजेक्शन में लिया था, और वहीं पे क्लास खत्म हुई। और जनरली हमने एक चीज बताई थी कि एंटी फॉर्म जो होता है या जो फुली स्टेगर्ड होता है कन्फॉर्मर, वो ज्यादा स्टेबल होता है। फुली स्टेगर्ड के बाद किसकी बारी आती? गॉची की बारी आती, राइट ना। और गॉची के बाद पार्शियली इक्लिप्स, और सबसे कम स्टेबल कौन होता है बेटा? सबसे कम स्टेबल क्या होगा? फुली इक्लिप्स्ड। यस, तो जो फुली इक्लिप्स्ड है वो सबसे कम स्टेबल होगा, और जो फुली स्टेगर्ड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, ऐड कर लेते हैं, और लोग हैं साथ में, है ना। फिर चालू करते हैं। अब लेकिन मैंने बताई थी बात कि जनरली ऐसा होगा बेटा, इन जनरल ऐसा होगा, लेकिन कई जगहों पे ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग और वेटिंग रूम में हैं, लेट देम इन, ऐड कर लेते हैं, फिर आगे करेंगे बात। साहिल भी आ गए, राइसा आ गई। ओके, मुझे लगता है सभी लोग आ गए। तो अब हमने कहा था कि जो एंटी या जो फुली स्टेगर्ड मटेरियल या कन्फर्मर होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हम लोग यहाँ पे एक लेते हैं, है ना। कुछ एक्सेप्शन लेते हैं, जैसे कि मान लो बेटा अपने पास एक कंपाउंड दिया है कुछ ऐसा, CH2F, और यहाँ पे भी दिया है आपका CH2, और बेटा इसके साथ लगा दिया इसने OH, CH2F एंड CH2OH। आप देखिए कंपाउंड ये दे दिया, तो हमने क्या किया, हमने आप देखें कि एथेन में क्या रिप्लेस कर दिया? 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए एथेन के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहां पे एक जगह पे F, एक जगह पे OH लगा दिया। अब इसके मैं 2 फॉर्म लिखूं बेटा, एक फॉर्म में लिखूंगा इसका एंटी वाला फॉर्म, एक गॉची फॉर्म लिखूंगा। तो अगर मैं एंटी फॉर्म इसका लिखूं तो देखिए क्या एंटी फॉर्म किस तरह से बनेगा इसका, और गॉची किस तरह से बनेगा, राइट। मैं इस तरीके से इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक सर्कल बना ले रहा हूँ, और यहाँ पे बॉन्ड दिखा दे रहा हूँ, ये बॉन्ड हो गए, ये बॉन्ड हो गए। अब फ्रंट वाला कार्बन, कोई भी कार्बन फ्रंट वाला, ये वाला फ्रंट वाला कार्बन है, इस पे आप देखिए यहाँ पे H लगा है, यहाँ H लगा है, और यहाँ पे मैंने OH लगा दिया बेटा, OH। अच्छा, दूसरा बैक वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन है, तो हाइड्रोजन बैक वाले पे यहाँ पे लगा दिया, बैक वाले पे हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, और यहाँ पे लगा दिया बेटा फ्लोरीन लगा दिया यहाँ पे। अच्छा, इसी को अगर मैं लिखूं एक दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसा लिख लूंगा। आप बताइएगा कि दोनों में कौन सा फॉर्म क्या बोला जाएगा, आप बताइएगा दोनों में कौन सा फॉर्म क्या बोला जाएगा। मैं इसी को लिख रहा हूँ OH, और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन आ गए फ्रंट वाले कार्बन पे, बैक वाले कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन यहाँ आ गए, और यहाँ पे आ गया फ्लोरीन। बेटा एक ही मॉलिक्यूल के 2 फॉर्म आप देख रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल के 2 फॉर्म, राइट। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके सामने, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूल, ये आप देख रहे हैं कि दिस इज अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को मैंने एक तो ये A रिप्रेजेंटेशन से दिखाया, और इसी मॉलिक्यूल को मैंने B रिप्रेजेंटेशन से दिखाया। इसमें बेटा अगर B को बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? B को कौन सा फॉर्म बोला सकता है? मोस्ट लाइकली B इज कॉल्ड, आप देखें, फ्लोरीन और OH, मतलब जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप थे 180 डिग्री पे हैं, तो इसको क्या एंटी बोला जा सकता है कि नहीं बोला सकता? एंटी या फुली स्टेगर्ड, इट इज समथिंग लाइक एंटी या फुली स्टेगर्ड, बोलिए। अच्छा, जबकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे OH और F के बीच में 60 डिग्री है बॉन्ड एंगल, तो यहाँ पे इनको क्या बोला सकता है? गॉची बोल सकते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड गॉची। यस सर। अब जनरली आपको बताया गया है कि स्टेबल कौन होता है, एंटी स्टेबल होता है गॉची? सर एंटी। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये है
कि आप देखिए कि ये जो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक एडिशनल बॉन्डिंग हो जाती है। इस बॉन्डिंग का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे H और F के बीच में हो जाएगी, यानी ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। दिस इज कॉल्ड H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हैं उसको आप, H बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन सर। बॉन्ड बन जाने की वजह से यहाँ पे आप देखेंगे गॉची रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल हो गया, जबकि जनरली क्या होता था, एंटी ज्यादा स्टेबल होता था। तो जो स्टेबिलिटी में अगर देखेंगे तो दिस गॉची इज मोर स्टेबल देन एंटी। स्टेबिलिटी ऑर्डर में यहाँ इस वाले केस में जो गॉची वाला फॉर्म है उसकी स्टेबिलिटी एंटी वाले से ज्यादा हो गई ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने एक एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दी किसको, गॉची वाले को। इसलिए ये वाला जो गॉची है ये रिलेटिवली एंटी से ज्यादा स्टेबल हो गया। कॉपी किया आपने इसको? यस सर। ठीक है, इसी तरह से एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे आपको मिल जाएगा, मान लो आपको मॉलिक्यूल दे दिया है कुछ इस तरह से कि CH2OH एंड CH2OH, डाइऑल ग्लाइकॉल इसका नाम है, CH2OH एंड CH2OH। अब इसका बेटा क्या करें, इसके दो फॉर्म बना लेते हैं हम लोग। इसके दो फॉर्म बना के देखते हैं, एक है ना, एक फॉर्म इस तरह से मैं लिख रहा हूं, एक एंटी लिखूंगा, एक गॉची फॉर्म लिखूंगा। इसके दो फॉर्म मैं लिख ले रहा हूं, एक एंटी और एक गॉची, कुछ इस तरह से। पहला वाला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं बेटा, ये OH है और यहाँ पे दो H है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे आप देखिए कि OH ये है आपका, और यहाँ पे भी क्या, एक H यहाँ हो गया, एक H यहाँ हो गया। जबकि दूसरे वाले फॉर्म में OH में एकदम अपोजिट में लिख रहा हूँ, OH अपोजिट हो गए और HH अपोजिट हो गए। बेटा ये बताइए कि जो B वाला रिप्रेजेंटेशन है, B वाले रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे हम? A वाला क्या बोला जाएगा, गॉची। यस सर। और जबकि B वाला क्या बोला जाएगा, B वाला बोला जाएगा एकदम एंटी। देखो OH अपोजिट हो गए, एंटी या फुली स्टेगर्ड, जो भी बोलना हो आपको। तो अब जनरली यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। यहाँ पे भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई गॉची वाले में, तो इसकी स्टेबिलिटी एंटी वाले से ज्यादा हो जाएगी। हियर आल्सो यू कैन से कि गॉची इज मोर स्टेबल देन एंटी। स्टेबिलिटी की बात अगर करेंगे तो स्टेबिलिटी इस वाले केस में भी आप देखें कि गॉची की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई एंटी से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एज इट इज बनाए इस एग्जांपल को। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, आपने प्रीवियस नॉलेज होगा, आपको 11th में आपने पढ़ा होगा कि जब कभी भी हाइड्रोजन दो तरफ से घिर जाए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन, उसके बीच में हाइड्रोजन ट्रैप हो गया। ये वाला हाइड्रोजन आप देखें ट्रैप हो गया, इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन। ऊपर भी देखिए आप, ऊपर वाले केस में देखिए ऑक्सीजन इधर, इधर फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन दोनों के बीच में ट्रैप हो गया क्या, हाइड्रोजन। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है वहां पे। तो ये केस है आपके पास। हाँ बेटा। सर गॉची इसमें ज्यादा स्टेबल है तो इसके लिए ये लेस एनर्जेटिक होगा। हाँ, इस वाले केस में ये लेस एनर्जेटिक हो जाएगा, ये ग्राफ में नीचे आ जाएगा, है ना। यस सर। ओके, इसी तरह से का क्वेश्चन और ले सकते हैं। इसमें जो एग्जांपल्स हैं, जो एक्सेप्शन है, जैसे कि अगर आपको दे दे CH2NH3 प्लस, CH2NH3 प्लस, दूसरा एग्जाम यहाँ पे दे दे CH2 के साथ लगा दे CO माइनस, CH2COO माइनस। अब इसको भी बनाए, उसी तरह से बना के हम दिखाएं आपको। इसके भी दो फॉर्म में बनाऊंगा, एक गॉची और एक एंटी। तो आप देखिए यहाँ पे एक वैलेंसी, एक वैलेंसी यहाँ, एक वैलेंसी यहाँ। मैं यहाँ पे NH3 प्लस NH3 प्लस टाइप का कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे NH 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 3H है, तो 3H लगा दिए यहाँ पे, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे दो वैलेंसी H से, यहाँ भी H, यहाँ भी H, और यहाँ पे लगा दिया COO माइनस। अच्छा, इसी का बेटा अगर हम लोग बनाए एंटी बनाए, एंटी बनाएंगे तो NH3 प्लस ऊपर रहेगा और CO माइनस जो है एकदम अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CO माइनस। बाकी वैलेंसीज में हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन।
सो अब आप बड़े ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी फिर आपको देखने को मिलेगा कि ए कौन सा है, ए आपका गॉची है, और जो बी फॉर्म है बेटा आपका, बी क्या है, बी एंटी है, बी इज एंटी, राइट। ए गॉची हो गया, बी क्या हो गया आपका, एंटी हो गया। अब यहाँ पे भी देखें कि O माइनस और H के बीच में यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो अगेन दिस गॉची इज मोर स्टेबल देन एंटी। स्टेबिलिटी ऑर्डर में फिर यहाँ पे आ गया, गॉची आगे निकल गया। तो अल्टीमेटली जनरली आप क्या कहेंगे, जनरली स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होता है, एंटी का। लेकिन कोई आपसे पूछे कि किस केस में गॉची ज्यादा स्टेबल होगा, तो क्या जवाब देंगे? सर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। If there is a possibility of, if there is possibility of intramolecular का मतलब सेम मॉलिक्यूल में, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग in Gauchy form, then it will be more stable. It will be more stable than its anti form. कॉपी करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अच्छे लेवल के कंपटीशन में ये कुछ बैठता है, जनरली जानता है कि सारे बच्चे जानते हैं कि एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन ये कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे गॉची एंटी से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इसको अपने को ध्यान में रखना है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो गॉची वाला एंटी वाले से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने यहाँ पे पढ़ लिया। और ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये फॉर्मूला क्या था, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला था। आपने न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले को सीख लिया। हालांकि बहुत सारे मॉलिक्यूल के लिए नहीं है आपके सिलेबस में, बट एक आइडिया आपके दिमाग में डेवलप हो गया होगा। नोट कर लिया यहाँ तक आपने? यस सर। ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हेडिंग डाल लें, कन्वर्जन ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन इनटू फिशर प्रोजेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, ये हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो हेडिंग ये डाल लें। हम लोग क्या करेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले को अब कन्वर्ट करने जा रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में, या उसके तरीकों को सीखने जा रहे हैं। तो आप क्या मेंटली रेडी हैं इस बात के लिए? साहिल जी, मेरी आवाज जा रही है अब तक? कैन यू हियर मी? Yes. साहिल जी, क्या मेरी आवाज जा रही है अब तक? नहीं आवाज जा रही है। अवधेश जी? Yes, sir. आप सुन पा रहे हैं? ऊर्जस्वी, अर्चिता, Yes, sir. हर्ष जी? Yes, sir. ओके चलिए, तो हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन में। तो मैं एक एग्जांपल से इस बात को शुरू करना चाहूंगा। सपोज करो बेटा, अपने पास कुछ एक ऐसा कंपाउंड है जो न्यूमैन में दिया गया है। न्यूमैन में अपने को दिया गया है कुछ इस तरह से कंपाउंड है, न्यूमैन में दे रखा है, वो न्यूमैन का ये फॉर्म है। उसने कुछ अपने को इस तरह से दे रखा है, एक क्लोरीन यहाँ पे है, एक क्लोरीन यहाँ पे है, इधर दे रखा है CH3, इधर दे रखा है CH3, और इधर दे रखा है H, और इधर दे रखा है H। मान लो एक कंपाउंड आपके सामने इस तरह का कोई कंपाउंड है। अब ये बेटा बताना कि कौन सा कंपाउंड है, ये किस फॉर्मूले में लिखा गया है, इस पैटर्न क्या है इसका? टेल मी, इसको क्या बोलेंगे, कौन सा पैटर्न है ये डेफिनेटली कौन सा न्यूमैन है कि नहीं है?
हाँ सर। न्यूमान है। अब इस न्यूमान को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? यू हैव टू कन्वर्ट दिस न्यूमान इनटू फिशर। फिशर का मतलब ये होता है, ये वाला फॉर्म जो होता है बेटा, ये फिशर वाला फॉर्म होता है कि यहाँ कुछ वैलेंसी, यहाँ कुछ वैलेंसी, यहाँ कुछ वैलेंसी, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के अरेंजमेंट में ये न्यूमान है। न्यूमान को आपको फिशर में कन्वर्ट करना है। फिशर में आपको कन्वर्ट करना है कि किस तरह से इसको हम लोग कन्वर्ट करें। तो प्रॉब्लम समझ गए अपना क्या इरादा है? ये न्यूमान है, इस न्यूमान को अपने को कन्वर्ट करना है किसमें बेटा? फिशर में कन्वर्ट करना है। इज दैट क्लियर? तो अब एक काम करेंगे हम लोग। फर्स्ट काम ये करेंगे, पहला काम ये एज्यूम करके चलेंगे कि कीपिंग क्लोरीन एट वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन पे मतलब ये आमने सामने, एक देखो क्लोरीन ये ऊपर वाला है और एक नीचे वाला, आमने सामने जो ग्रुप इस तरह से एक लाइन पे आ जाए उसको हम वर्टिकल में रखेंगे। कीपिंग क्लोरीन एट वर्टिकल पोजीशन, ये अपने को ध्यान में रखना है कि क्लोरीन को हम वर्टिकल पोजीशन में, ये हालांकि चॉइस की बात है कि आप किसी भी ग्रुप को कर सकते हैं आप, बट जनरली आपके लिए आसानी होगी कि जो सीधी लाइन आपको वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है और उस वर्टिकल लाइन में जो ग्रुप्स हैं उनको आप वर्टिकल मान के चलेंगे। लेकिन आप इस न्यूमान को डायरेक्टली बेटा फिशर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? सॉहार्स में। न्यूमान को सॉहार्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप देखें, न्यूमान को सॉहार्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको इस तरह का एक डायगोनल बनाना पड़ेगा। ये डायगोनल सॉहार्स में, इसमें ये जो कार्बन है बैक कार्बन है, ये जो कार्बन बेटा फ्रंट कार्बन, देयर इज टू कार्बन, एक बैक कार्बन एक फ्रंट कार्बन है ये। अब बेटा मुझे आप बताना कि ये जो न्यूमान देख रहे हो, न्यूमान में जो फ्रंट कार्बन है वो इन्वर्टेड वाई है, दिस इज फ्रंट कार्बन एंड दिस इज बैक कार्बन। बेटा मुझे बताना कि न्यूमान में जो फ्रंट कार्बन है वो इन्वर्टेड वाई है या रेगुलर वाई है? यहां पे देखो आप, ये जो वाई दिखाई दे रहा है कैसा वाई है? न्यूमान में जो मतलब फ्रंट कार्बन कैसा वाई है? इन्वर्टेड वाई? नॉट गेटिंग? नो आई एम सर। टेलिंग ये देखो, ये जो सामने ये जो कार्बन है येलो वाला, ये कौन सा कार्बन है बेटा? ये फ्रंट कार्बन है ना सर न्यूमान का होगा। हाँ, न्यूमान का। ये कार्बन पे वाई जो बना है कैसा वाई है? इन्वर्टेड या रेगुलर? सर इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। तो यहाँ पे इन्वर्टेड वाई बना लिया फ्रंट पे देखिए हमने इन्वर्टेड वाई ऐसा बना लिया, राइट? अच्छा, बैक कार्बन देखो, जो सर्कल है, सर्कल वो बैक कार्बन है। ये जो सर्कल आप ध्यान से देखें, सर्कल बैक कार्बन है। तो बैक कार्बन पे कैसा वाई बना हुआ दिख रहा है? बैक कार्बन पे कैसा वाई? रेगुलर वाई। तो एग्जैक्टली जो बैक कार्बन है, बैक कार्बन पे आप रेगुलर वाई लिखेंगे। मतलब रेगुलर वाई जैसी स्ट्रक्चर पहले आप लिख लेंगे बैक कार्बन पे, सो इट इज रेगुलर वाई। यहाँ पे आपने क्या किया? रेगुलर वाई यहाँ पे लिख लिया। बैक कार्बन पे आपको रेगुलर वाई, यहाँ पे रेगुलर वाई आपने यहाँ पे लिख लिया। फ्रंट पे आप देखेंगे इन्वर्टेड वाई और बैक कार्बन पे आपने रेगुलर वाई। इसको ठीक से थोड़ा सा बना लेते हैं। बैक कार्बन पे आप देखेंगे कि रेगुलर वाई बन चुका है, मतलब ये आप देखें ये रेगुलर वाई, यहाँ पे रेगुलर वाई बैक कार्बन बन चुका है। अब जो ग्रुप जहां पे फ्रंट पे, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान रखना, बैक कार्बन पे लेफ्ट साइड में कौन सा? बैक कार्बन पे लेफ्ट साइड में कौन सा ग्रुप है जरा बताओ? बैक कार्बन पे लेफ्ट साइड पे H है क्या? यस सर। तो इधर लेफ्ट साइड में H लगा दो, लेफ्ट साइड। और राइट साइड में कौन सा ग्रुप है? बैक कार्बन के राइट साइड में कौन सा ग्रुप है जरा बताओ? CH3। CH3। तो यहाँ CH3 लगा दिया आपने, CH3 लगा दिया। और जो सी आ रही है ऐड कर लेते हैं। बड़ा ही शानदार टॉपिक चल रहा है, फोकस होके सुनिए आप। अब देखिए बैक कार्बन पे लेफ्ट साइड में ये जो साइड है आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड था, लेफ्ट पे H था तो H लग गया। और राइट साइड पे आप देखिए क्या लग गया? राइट पे मेथाइल। अच्छा, नीचे फिर क्या जाएगा? अल्टीमेटली नीचे यहाँ क्या बचेगा बेटा? नीचे यहाँ पे क्या आएगा? वर्टिकल पोजीशन क्या है यहाँ पे? क्लोरीन। अच्छा, अब इसी तरह से फ्रंट कार्बन पे बताओ लेफ्ट साइड में क्या है? फ्रंट कार्बन में लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या है? ये सर H। तो H लगा दिया। और राइट साइड में क्या है? CH3 लगा दिया। तो ऊपर क्या जाएगा फिर? ऊपर क्या बचेगा फिर? क्लोरीन बचेगा। ये क्लोरीन आपने यहाँ पे लगा दिया और ये आपका क्या हो गया? मिथाइल हो गया। तो आप देखिए कि पहले तो हमने उसको ऐसा लिखा, यानी जो आपके पास न्यूमान था उस न्यूमान को पहले यहां लिखा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि हमने एक शर्त रखी है कि कीपिंग क्लोरीन एट वर्टिकल पोजीशन,
मतलब क्लोरीन को हमेशा वर्टिकल पोजीशन पे रखना है। इसका मतलब कि दोनों क्लोरीन बेटा ऑब्जर्वर से दूर होने चाहिए। तो अब अगर आप ऊपर से देखेंगे, आप अगर आई लगा के ऊपर से देखेंगे, आपने आई लगा दिया बेटा, आप अगर आई लगा के ऊपर से देखेंगे तो ये वाला जो क्लोरीन है बैक वाला वो तो नीचे है, लेकिन ये वाला क्लोरीन क्या है आपको तुरंत ऊपर दिखाई देगा। तो अगला काम ये होगा कि आप इसको कन्वर्ट ऐसा करिए कि इसको 180 डिग्री से घुमा दीजिए इस वाले कार्बन को, सो दैट जो क्लोरीन ऊपर दिखाई दे रहा है वो दूर हो जाए। सो 180 डिग्री से अगर रोटेट कर दें हम, 180 डिग्री से रोटेट कर दें बैक कार्बन को फिक्स रखते हुए, तो आप देखिए क्या सीन होगा। सो दैट हमारा जो क्लोरीन है वो भी दूर चला जाएगा। आप देखिए पहला ये बैक कार्बन एकदम फिक्स है बेटा, बैक कार्बन में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, बैक कार्बन एज इट इज आपका रहेगा इस तरह से, बैक कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं है, बैक कार्बन एज इट इज देखो ऐसे पड़ा हुआ है। ये वाला जो फ्रंट कार्बन है, ये जो इन्वर्टेड वाई है क्या बन जाएगा बेटा, अगर 180 डिग्री से घुमा देंगे इसको तो ये इन्वर्टेड वाई क्या रेगुलर वाई बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जरा बताओ, बोलो ऐसा बन जाएगा? यस सर। तो अब देखना यहाँ पे 180 डिग्री घुमाने पे यहाँ पे इस जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे इसके सीएल यहाँ पे किस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, सीएल आ जाएगा। यस अच्छा सर। इस मिथाइल के यहाँ पे इस तरफ यहाँ वाली पोजीशन पे क्या आ जाएगा, मिथाइल, और यहाँ वाली पोजीशन पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। जबकि वो एज इट इज है, ये H एज इट इज है, ये मिथाइल एज इट इज है, और ये क्लोरीन एज इट इज है। तो अब अगर ऑब्जर्वर आप आई लगाएंगे यहाँ पे, और आई लगा के अब अगर आप देखेंगे ऊपर से, मतलब ऑब्जर्विंग फ्रॉम टॉप, अब ऊपर से देखेंगे तो ये दोनों ही क्लोरीन जो वर्टिकल पे है वो हमेशा दूर होने चाहिए। तो ये दोनों ही क्लोरीन अब देखो दूर हो गए। तो पहला काम तो हमने ये कर लिया, यहां तक बना लीजिए पहले आप, यहां तक बना लीजिए सर हाँ बेटा। सर ये फोर्थ स्टेप जो है जिसमें आप 100 हॉर्स को फिशर में किए, ऐसे करके दिखाना जरूरी है। हाँ साहर्स को अभी तो हमने बेटा साहर्स में ही किया है ना बेटा, अभी फिशर में तो गए नहीं हम लोग। हाँ ये भाई, सर ये ये देखो, फोर्थ स्टेप है सर, जहाँ पे आप 180 डिग्री घुमाए हैं। हाँ ये जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है कि जब हमने मान लिया है कि कीपिंग क्लोरीन एट वर्टिकल, क्लोरीन को हम वर्टिकल पोजीशन पे रखेंगे, तो कोई भी वो चीज जो फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल में होती है वो ऑब्जर्वर से दूर रहनी चाहिए। तो अगर ऊपर से आप देखोगे इसको तो ये वाला क्लोरीन, ये बैक कार्बन वाला क्लोरीन तो दूर है, लेकिन ये जो क्लोरीन आपको दिखाई दे रहा है पास था उसके। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये दूर हो जाए, तो इस वाले कार्बन को 180 डिग्री से घुमा देंगे तो सारे एटम 180 डिग्री चले जाएंगे और इन्वर्टेड वाई रेगुलर हो जाएगा। यानी हमेशा ध्यान रखना है कि जिस चीज को वर्टिकल में रखने वाले हो वो दोनों चीज बेटा यहाँ पे बॉटम में आए, वो दोनों चीज यहाँ बॉटम में आएगी तभी उसको माना जाएगा। ट्रिक है, ठीक है, मतलब एक एक कार्बन को फिक्स रख के दूसरे कार्बन को रोटेट करो 180 डिग्री, सो दैट जो चीजें वर्टिकल पे आनी है वो ऑब्जर्वर से दूर चली जाएं। अभी चिंता नहीं करिए, मैं प्रैक्टिस ढेर सारी कराऊंगा, आप अभी मास्टर हो जाएंगे इसके। इतना आपने लिखा, यहां तक लिख लीजिए आप। ओके, अब हम रेडी हैं। अब ये जो चीज है इसको कन्वर्ट करना है बेटा, किसको, इसको फिशर में लिखना है। अब जरा ध्यान दीजिए, फिशर में लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले मैं इसको अगर नंबरिंग कर दूं, कार्बन इसको 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, नंबरिंग कर दूं, और इसको मैं फिशर में लिखने का तरीका कुछ भी नहीं है, मैं सीधा सीधा बेटा इसको फिशर में लिख रहा हूं। अब फिशर में लिख के यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 1 वर्टिकल लाइन होगी। अब बताओ बेटा कि वर्टिकल पे इसको कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। वर्टिकल पे बेटा हमेशा क्या रहेगा, वर्टिकल पे यहां से यहां तक क्या रखा जाएगा बेटा, बताओ, पहले ही मान लिया हमने Cl। क्लोरीन। अब देखना कार्बन नंबर 1 को देखो, वाई को देखो, बाइसेक्टर प्लेन खींचो, बाइसेक्टर प्लेन खींचो तो हाइड्रोजन लेफ्ट है कि राइट है, राइट। ये हाइड्रोजन लेफ्ट है कि राइट है, लेफ्ट। ये वाई है, लेफ्ट साइड है ना, और ये मिथाइल किस साइड है, ये लेफ्ट साइड हो गया, और मिथाइल किस साइड है, राइट। तो इस कार्बन नंबर 1 पे लेफ्ट साइड हाइड्रोजन को रखो और राइट साइड किसको रखोगे आप, मिथाइल को। अच्छा, दूसरे वाले कार्बन को भी बाइसेक्टर प्लेन को ऐसे खींचो आप। अब बताओ इस बार दूसरे कार्बन पे लेफ्ट साइड क्या आएगा, CH3। यस CH3, और राइट साइड क्या चला जाएगा, H।
लो भाई कन्वर्ट हो गया, यानी ये जो मॉलिक्यूल था, ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को आपने फिशर में कन्वर्ट कर दिया। दिस मॉलिक्यूल बिकम्स, ये मॉलिक्यूल देखिए कन्वर्ट हो गया किसमें, फिशर में। ये देखिए फिशर में कन्वर्ट हो गया ये मॉलिक्यूल, बड़े ध्यान से देखिए इसको। हो जाएगा तो बताइए। अभी बताइए ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव। इसको मान लिया कंपाउंड वन मान लिया मैंने, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर कट दिख रहा है क्योंकि देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये बात समझ में आई बेटा? बोलिए। यस सर। ओके अब मैं थोड़ा सा खेल करता हूं। ये जो था केस वन था कि दोनों मिथाइल इधर थे, दिस वाज केस वन या कंपाउंड वन, ये केस वन था। और मैं केस टू लेता हूं, मैं केस टू। जस्ट आप देखिए, आप अभी मास्टर होके जाएंगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। केस टू, अब मैं फिर मुझे आप दे दिया जाए, मान लो दे दिया जाए अपने को कि सर ऐसा करो कि आपके पास ये न्यूमान प्रोजेक्शन है कुछ ऐसा। बेटा पिछली क्लोरीन को मैंने यहां पे रखा हुआ है, हमेशा फिक्स है वर्टिकल पे। अब उसने क्या किया कि मिथाइल जो बेटा हमने यहाँ पे क्या दोनों एक साइड मिथाइल रखे थे, दोनों एक साइड मिथाइल रखे थे। अब वो कहता है कि नहीं, ये काम करो, एक मिथाइल यहां रख दो और एक मिथाइल यहां रख दो, एक हाइड्रोजन, या उसी मॉलिक्यूल को मैंने इस तरीके से लिख दिया, मान लो उसी मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिख दिया। अब ये बोल रहा है कि यार इसको कन्वर्ट करो किसमें, फिशर में। तो देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, ये चीज फिक्स है, किस चीज को वर्टिकल पे रखना है बेटा जरा बताओ? क्लोरीन को। Cl। क्लोरीन वर्टिकल पे होगा। अब इसको सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे हम इसको किसमें बेटा, 100 हार्स में। 100 हार्स के लिए ये जो सामने वाला कार्बन है फ्रंट कार्बन, और सर्कल वाला बैक, आप देखिए ये हो गया, ये आपका बैक कार्बन हो गया, ये आपका फ्रंट कार्बन हो गया। और आप जानते हैं कि फ्रंट कार्बन पे वाई कैसा है, वाई फ्रंट कार्बन पे इन्वर्टेड वाई है, देख लो। और बैक कार्बन पे वाई कैसा है बेटा, बैक कार्बन पे वाई जरा देखिए कैसा है, रेगुलर वाई। ये बैक कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन है, दिखाई दे रहा है आपको? अब देखेंगे बैक कार्बन पे लेफ्ट साइड क्या लगा हुआ है, बैक कार्बन पे लेफ्ट साइड क्या लगा हुआ है, बोलिए। H। क्या बात कर रहे हो? CH3। बैक कार्बन सर्कल है, ये सर्कल से लगा हुआ सर मिथाइल है ना। CH3। हाँ सर। और राइट साइड क्या लगा हुआ है, सर H। हाइड्रोजन। और यहाँ पे आ जाएगा अल्टीमेटली क्लोरीन। अच्छा फ्रंट कार्बन पे लेफ्ट साइड क्या है, फ्रंट कार्बन पे लेफ्ट साइड, सर वहां पे H है। यहाँ पे राइट साइड CH3 और ऊपर क्लोरीन। लेकिन अगर आप टॉप से देखोगे, आई लगा के आप टॉप से देखोगे, यहाँ पे टॉप से देखोगे तो क्या वर्टिकल पे आने वाले एटम दोनों दूर दिखाई दे रहे हैं, या कोई एटम ऐसा है जो पास भी है? सर Cl। ये पास है। तो अब इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कितने डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा, 180 डिग्री से। 180। यानी अब इसको 180 डिग्री से अगर रोटेट कर दें, बैक को फिक्स रखते हुए 180 डिग्री से रोटेट कर दें, तो फिर सीन ये बनने वाला है, 180 डिग्री से अगर रोटेट कर दें तो सीन ये बनेगा कि बैक पे जो पोजीशन है, बैक पे जो कार्बन्स हैं वो एकदम फिक्स हैं, बैक में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, रेगुलर वाई ऐसा रहेगा। और फ्रंट का जो इन्वर्टेड वाई है, फ्रंट का जो इन्वर्टेड वाई है वो भी क्या हो जाएगा बेटा, रेगुलर, इस तरह से हो जाएगा। अब बैक वाला CH3 ये है, ये H है, अब ये Cl है, ये बैक कार्बन। अच्छा फ्रंट कार्बन में अब कैसा होगा, नीचे क्या आ जाएगा जरा बताओ, क्लोरीन के 180 डिग्री पे यहाँ पे नीचे क्या आएगा, क्लोरीन। अब यहाँ मिथाइल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिथाइल। और इस वाले पे क्या आएगा, हाइड्रोजन। अब ये हो गया। अब अगर आप आई लगा के देखें, अब अगर टॉप से आप आई लगा के देखें तो ये दोनों क्लोरीन दूर हो गए, वर्टिकल वाले दूर चले गए। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको आपको फिशर में कन्वर्ट कर लेना है, फिशर में कन्वर्ट कर लेना है। नंबरिंग कर देते हैं, इस बैक वाले को नंबर 1, इसको मैं नंबर 2 दे रहा हूं। सो दिस इज नंबर 1, नंबर 2। वर्टिकल पे क्लोरीन रहेगा हमेशा। अब बताना जरा ध्यान से कि बाइसेक्टर प्लेन अगर हम लोग ड्रॉ करें
तो यहाँ पे बैक कार्बन पे लेफ्ट साइड क्या आएगा, मिथाइल या हाइड्रोजन? मिथाइल। मिथाइल, तो मिथाइल लिख दिया और राइट साइड में हाइड्रोजन लिख दिया। अच्छा, ये कार्बन नंबर 2 पे बाइसेक्टर प्लेन खींचा, लेफ्ट साइड क्या आएगा? सर मिथाइल। मिथाइल आ गया और यहाँ सर एक बार फिर से हाइड्रोजन बता आ गया। दीजिए सेक्टर वाला। हाँ, बाइसेक्टर का मतलब वाई बन गया आपका, जैसे वाई बन गया, मान लो ये वाई बन गया। अब यहाँ पे ए एटम है, यहाँ पे बी एटम है, यहाँ पे सी। तो अब लेफ्ट कौन राइट कौन? तो आप अगर यहाँ पे बाइसेक्टर प्लेन यानी कि डिवाइड करके देख लें, आप यहाँ से एक लाइन खींचे, लाइन खींचेंगे तो आप देखिए लेफ्ट हो गया, क्या हो गया, राइट हो गया। तो लेफ्ट साइड ए है और राइट साइड बी है। तो आप यहाँ पे देखिए बैक वाले में अगर बाइसेक्टर प्लेन ऐसा प्लेन खींचे हम, तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, मिथाइल आएगा कि नहीं आएगा, मिथाइल। और राइट साइड में हाइड्रोजन आएगा, वाई। यस सर। और इसी तरह से यहाँ पे भी देखें आप, तो लेफ्ट में मिथाइल और राइट में क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। अब बताएं ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या? दिस No, sir. इज यस सर। सर इनएक्टिव। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। मेसो है बेटा, देखो एक यहां पे प्लेन मिल जाएगा तो ये बाइसेक्ट मेसो नहीं दिखाई दे रहा, देख लो। तो ये कंपाउंड 2 हो गया, कंपाउंड 1 था वो, ये कंपाउंड 2 हो गया आपका। बेटा ये समझ में आया, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ये। बोलो। अभी घबराओ नहीं, अभी 2 बार और प्रैक्टिस करेंगे इसी की। इतना लिख लीजिए फिर बताइए। यस सर हो गया। ओके, अब लेते हैं केस 3। नाउ केस 3। केस 3। अब फिर मैं इसी मॉलिक्यूल का न्यूमान लिखता हूं। आप देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैंने दोनों मिथाइल इस आमने सामने रखे थे। अब तीसरी बार मैं क्या कर रहा हूं बेटा, तीसरी बार मैं कर रहा हूं न्यूमान में ही कि दोनों मिथाइल का डायगोनल बदल दे रहा हूं। वर्टिकल में क्लोरीन रख दिया। अब जो दोनों मिथाइल बेटा इस डायगोनल में थे इधर, अब मैं उनका डायगोनल बदल दे रहा हूं। यहां पे एक मिथाइल कर दे रहा हूं और एक मिथाइल यहां कर दे रहा हूं, और हाइड्रोजन यहां और हाइड्रोजन यहां। अब बोल रहा है यार इसको कन्वर्ट करके दिखाओ आप किसमें, इसको कन्वर्ट करके दिखाओ आप किसमें, फिशर में। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, फिशर में। मैं बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को करूंगा। सिंपली पहला काम तो मैं करूंगा, इसको कहां कन्वर्ट करूंगा बेटा, फिशर को। सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करूंगा बेटा, सॉहार्स में। अब ये देखिएगा, ये जो फ्रंट कार्बन है ये नीचे आएगा, फ्रंट कार्बन, और ये जो ऊपर है बैक कार्बन होगा। बैक कार्बन में आप देखिए रेगुलर वाई आपको दिखाई दे रहा है, जबकि फ्रंट कार्बन में आप देखें कि इन्वर्टेड वाई आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज फ्रंट कार्बन, दिस इज बैक कार्बन। एग्री और नॉट? अब जो फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन में आप देखिए कि वाई में लेफ्ट साइड में, ये जो साइड है लेफ्ट साइड में क्या है, मिथाइल। तो ये जो लेफ्ट पोजीशन है यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, मिथाइल। और राइट साइड में क्या है बेटा, देखो हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया। तो ऊपर वाली वैलेंसी किसके लिए बची है फिर बेटा, क्लोरीन। इसी तरह से अगर बैक कार्बन में आप जाएं, तो बैक कार्बन में लेफ्ट साइड क्या दिखाई दे रहा है जरा बताओ, H। और राइट साइड क्या दिखाई दे रहा है, मिथाइल। तो ये नीचे वाली वैलेंसी किसके लिए आएगी बेटा, क्लोरीन। एग्री और नॉट? अब अगर हम आई लगा के टॉप से देखें तो क्या दिक्कत आ रही जरा बताओ। अगर आई लगा के हम टॉप से देखें तो क्या दिक्कत जा रही है, बताएंगे क्या आप मुझे। कौन सा क्लोरीन ऐसा है जो हटाना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, फ्रंट कार्बन का या बैक कार्बन का? सर फ्रंट कार्बन का। फ्रंट कार्बन का। तो क्या तरीका क्या होता है, 180 डिग्री घुमा देते हैं, 180 डिग्री रोटेट कर दे बैक कार्बन को फिक्स रखते हुए।
बैक कार्बन को फिक्स रखते हुए, बैक कार्बन आपका ये है, ये फिक्स है बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन को भी इन्वर्टेड वाई क्या बन जाएगा, इन्वर्टेड वाई भी बेटा रेगुलर वाई बन जाएगा, इन्वर्टेड वाई भी रेगुलर वाई बन जाएगा। अब जो जहां है लगा दो, यहाँ ऑलरेडी H था, यहाँ CH3 था, यहाँ Cl था। अब जो ये जो आप देखिए एकदम क्लोरीन का ये जो पोजीशन है नीचे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन 180 डिग्री। ये जो मेथाइल है इसका 180 डिग्री, यहाँ पे कहीं पे मेथाइल आ जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे कहीं भी आप देखें हाइड्रोजन आ जाएगा। ये कन्वर्ट हो गया 180 डिग्री घुमाने से। अब अगर आई लगाएंगे आप, तो अब आप देखिए कि जो चीज वर्टिकल पे है, वो दोनों ही क्लोरीन जो वर्टिकल पे है वो आई से दूर हो गए, ऑब्जर्वर से दूर हो गए। अब इसी चीज को अपने को कन्वर्ट कर लेना है किसमें, इसी चीज को फिशर में बना लेना है। फिशर बनाने के लिए बहुत ही सीधा सा तरीका ये है कि भाई इसको कार्बन बैक वाले को 1 दे दो, इसको दे दो 2, इसको कार्बन नंबर 1, इसको 2, और वर्टिकल लाइन पे क्लोरीन रख दो। अब मुझे बताओ बेटा कार्बन नंबर 1 यानी ये लेफ्ट साइड में क्या है, अगर बाइसेक्टर प्लेन खींचोगे तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, जरा बताओ मुझे आप। सर H, और राइट साइड में मेथाइल, तो मेथाइल लगा दिया। इसी तरह से बाइसेक्टर प्लेन खींचो आप सेकंड नंबर के कार्बन पे, तो अब बताओ लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, H, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, मेथाइल। CH3। तो आप देखो उसी का कन्वर्जन ये हो गया। अब ये बताओ कि ये कंपाउंड 3 ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव, इनएक्टिव। इनएक्टिव। There is planar symmetry. Yes, optically inactive due to plane सर of ये मेसो symmetry. होगा। Yes, due to plane of symmetry, and it is meso. आप देख लें यहाँ पे क्लियर कट आप देख पा रहे हैं कि there is a plane of symmetry. Plane of symmetry है, plane of symmetry और meso है। इसका मतलब कि कंपाउंड नंबर 2 और कंपाउंड नंबर 3 दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं कि एक हैं। कंपाउंड 2 ये है, कंपाउंड 2 ये है, और कंपाउंड 3 ये, दोनों एक ही है। दे आर नॉट डिफरेंट कंपाउंड। कंपाउंड 2 and 3 आर आइडेंटिकल, यानी कंपाउंड 2 and 3 आर आइडेंटिकल। यहां नोट करें। नाउ केस नंबर 4, इसके बाद एक केस और लूंगा मैं, केस 4। अब देखेंगे कि जो मेसो कंपाउंड हमने न्यूमान लिया था, उस न्यूमान में एक पॉसिबिलिटी और बन रही, जरा बताइए। क्लोरीन को वर्टिकल रखते हुए न्यूमान में एक पॉसिबिलिटी शुरू में देखिए आप, बेटा शुरुआत में जाइए आप देखिए पहला वाला जो केस है, इसमें दोनों मेथाइल लेफ्ट साइड राइट साइड है कि नहीं, देखो बेटा। यस सर। अच्छा, तो अगर हम लोग दोनों मेथाइल को लेफ्ट साइड कर दें तो क्या दिक्कत है, एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि दोनों मेथाइल को यहां कर दो आप इस बार, और बचा हुआ दोनों हाइड्रोजन यहां कर दो। अब कोई बोले कि इसको कन्वर्ट करो किसमें, फिशर में, इसको कन्वर्ट करो किसमें, फिशर में। मैं बोलूंगा यार चिंता मत करो, मुझे बहुत आता है, मैं इसको फिशर में कन्वर्ट करने का तरीका दिखाता हूं। तो मैं फिर एक काम करूंगा, मैं काम ये करूंगा कि इसको 100 हर्ट्ज में, ये जो हाइट में होता है बैक कार्बन होता है, और जो स्लोप में नीचे होता है फ्रंट कार्बन, ये फ्रंट और ये बैक। तो आप देखें बैक कार्बन एक रेगुलर वाई बना हुआ दिखाई दे रहा है, बैक कार्बन एक रेगुलर वाई है, और जो फ्रंट कार्बन है आप देखें इन्वर्टेड वाई है, फ्रंट कार्बन इज इन्वर्टेड वाई। तो अभी जैसा है वैसा कर लो बेटा, बैक कार्बन को देखो और बैक कार्बन को बताओ लेफ्ट साइड में क्या देख रहे हो आप। बैक कार्बन यानी सर्कल, सर्कल के लेफ्ट साइड में क्या देख रहे हो आप, CH3। तो CH3 लगा दिया। राइट साइड में हाइड्रोजन,